नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को मतदान के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार भी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस भी बड़ी बड़ी और नई नई योजनाओं की सौगात जनता के सामने रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पहले ही सियासी छक्का मार लिया और तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक अपनी तरफ खींच लिया है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की इस पहल के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टियों की योजनाओं की लीपापोती करके नई नई योजनाएं दिल्ली की जनता के सामने रख दी हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का चौका लगाने में कामयाब होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कोई एक बाजी मारता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जिस तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है, उनका जोश उत्साह और यहाँ पर जिस तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है और जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव, इकरा हसन या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल यहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के दल यहाँ पर जिस तरह से या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो इस बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस का मामला हल्का होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का पलड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने में कामयाब होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जीत का चौका नहीं बल्कि छक्का लगाने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से जहां पर सारी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों में अगर हम जैसे अगर दिल्ली का माहौल देखें, जो हमें सर्वे कराया, जो हमारे रिपोर्टर से हमें जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हालांकि बड़े दमखम के साथ में कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, अपने दिल्ली के चुनाव में प्रचार किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहां पर कांग्रेस की जो खामियां थी वो सामने आती गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं साइडलाइन होती गई है। यानी कि खुद इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लें तो जैसे कल इंडिया गठबंधन के जो चेहरे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कल रोड शो किया, प्रचार किया। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दल जो हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी की आप बात कर लें, चाहे उद्धव ठाकरे की आप बात कर लें, चाहे शरद पवार की आप बात कर लें, तमाम ही जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ में हैं, जबकि कांग्रेस के साथ में कोई भी नहीं है। तो इससे यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है और यहाँ पर केजरीवाल को मजबूती मिली है। तो अब जो मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस तो मुकाबले में है ही नहीं, सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। और वहां पर बीजेपी भी कोई भी बड़ा दम यहाँ पर दिखाई देती हुई नहीं दे रही है, बल्कि जो 8 सीटें उसको मिली थी, तो इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 10 से 12 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि 2024 के चुनाव में दिल्ली में तो भले ही बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली हो, लेकिन देश की जनता ने किस तरह से उनको नकार दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से जनता ने उनको नकार दिया, ये कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। तो वो जो चुनाव के नतीजे थे दिल्ली में चाहे भले ही उलट रहे हों, लेकिन इस बार के चुनाव में जैसे महाकुंभ की अभी घटना सामने आई कि उसके मौतों के आंकड़े भी सही से जारी नहीं किए गए, बार बार आग लग रही है, अभी कुछ दिन पहले आग लगी थी, उसके बाद में कल दोबारा से आग लग गई। तो ये दिल्ली की जनता यहां पर भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी के खोखले दावों और वादों को देख रही है, क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है बल्कि देश के कोने कोने के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली से भी बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो भगदड़ में लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, अभी तक भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है और उसमें कुछ दिल्ली के परिवार भी हैं। तो इसका सीधा सीधा असर जो है दिल्ली के चुनाव पर भी देखा जा सकता है और बीजेपी को कोई भी फायदा पिछले चुनाव से यहां पर नहीं होने वाला है। 8 से 10 सीटों पर ही मैच समझ कर रह जाएगी, यानी कि 60 सीटों पर अभी पकड़ जो है वो आम आदमी पार्टी की है और लगातार चौथी बार एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर बनने वाली है।
जी बिल्कुल, तो ऐसे में महाकुंभ की घटना हो या उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के आंकड़े हों, तमाम चीजें इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर रैली कर रहे हैं, मनोज तिवारी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जीत को देखकर डरती हुई यहां पर नजर आ रही है, सहमी हुई नजर आ रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े मंत्री और नेताओं को चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए उतारना पड़ा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब भी कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। तो वफा यहाँ पर अगला सवाल लेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को रिन्यू करके यहाँ पर जनता के सामने रखा है, तो क्या जनता ये एक्सेप्ट करेगी? क्या जनता भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से संतुष्ट होकर उनकी तरफ अपना रुझान दिखाती हुई नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की योजनाओं, दावे, वादों का पलड़ा यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भारी दिखाई दे रहा है? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जनता का भरोसा जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने जो वादों को किया है, जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए हैं, उनको लागू करके दिखाया है, तमाम ही वादों को पूरा किया है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल इसके उलट है। बीजेपी कहीं पर भी जो है अपने पहले वादे तो बड़े बड़े कर देती है, लेकिन उसे पूरा कभी भी नहीं करती है। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो क्या बड़े बड़े वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। पेट्रोल उस वक्त 60 रुपए लीटर हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था हम 40 रुपए लीटर कर देंगे, और उन्होंने कहा था कि डॉलर को हम नीचे लेकर के आएंगे, और आपने देखा कि इसके उलट हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही गई थी। तो तमाम आपने देखा कि उसके जो भी उन्होंने वादे किए थे उसका उलट जो है नतीजे सबके सामने आए। आज गैस सिलेंडर के भाव क्या है, आज पेट्रोल डीजल के भाव क्या है, आज 2 करोड़ रोजगार कहां पर गए, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी जवाब नहीं है। और दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वादे कर रही है, 200 यूनिट अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट देंगे। महिला सम्मान योजना में अगर अरविंद केजरीवाल 2100 दे रहे हैं तो बीजेपी कह रही है हम 2500 देंगे। तो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि यहां पर बीजेपी कॉपी पेस्ट करने का काम कर रही है, यानी अरविंद केजरीवाल से सीखकर उन्हीं योजनाओं को थोड़ा बहुत बढ़ा करके पेश करने का काम कर रही है। और कोई भी जनता हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चीज हो, कॉपी पेस्ट वाले को उतना पसंद नहीं किया जाता जितना ओरिजिनल को पसंद किया जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल यहां पर ओरिजिनल जो है प्रोडक्ट है, उसकी कॉपी पेस्ट जो है यहां पर बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, और कॉपी पेस्ट को जनता हमेशा से नकारती रही है। और दिल्ली के अंदर भी यहां पर एक बार फिर से दिल्ली की जनता इस कॉपी पेस्ट वाली योजनाओं को नकार देगी, क्योंकि उसे बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की ओरिजिनल कॉपी पर जो है यहां पर मोहर लगने वाली है। और आप देखेंगे कि 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे तो एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावे और वादे कहीं ना कहीं इनके लिए भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।